ओम नमो भगवते परमहंसास्वादिचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वागीसाद्या सुमनसा सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सानः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। सीताराम जी महाराज की जय। थोड़ा सा बस राम जी के दरबार में कार्यार्थी बनकर के आए हुए उस कुत्ते के कथा हम लोगों ने पूरी सुनी। निर्णय हुई कि कुत्ता कार्यार्थी था और इसके संबंध में राम जी और लक्ष्मण जी की पूरी बातें हुई। पूर्व जन का महंत ही था, मठाधीश था। उसने कहा कि आज सजा सबसे बड़ी यही है कि इनको मठाधीश बना दिया। इस प्रकार राम जी लक्ष्मण जी की बात होती रही। एवं संबदतोह एवं
तयोः संवदतयोः एवं राम लक्ष्मणयोः तदा वासंतिकी निशा प्राप्ता न सीता न च घर्मदा। एतयोः राम लक्ष्मणयोः, इस प्रकार से राम और लक्ष्मण जी के बीच में संवदतोः वार्तालाप होते होते वासंत की निशा प्राप्ता, बसंत ऋतु का मौसम आ गया। कई रात्रें भी, थोड़ा सा कम कर दीजिए, कई रात्रें बीती और बसंत ऋतु का मौसम आ गया। बसंत ऋतु की विशेषता क्या है? न सीता न च घर्मदा, न अत्यधिक ठंडा होता है न ज्यादा गर्मी है। न सीता न घर्मदा, घर माने घामई है, घामई से बना है, घाम प्रदान करने वाला नहीं, धूप प्रदान करने वाला नहीं है। ततः प्रभाते विमले कृत पूर्वानिक क्रिया अभिचक्राम काकुस्थो दर्शनम पौर कार्जयित। चाहे एक रात्रि का सवेरा हुआ, विमले प्रभाते, निर्मल प्रभात में, कृत पौर्वानिक क्रिया, प्रातःकालीन की जाने वाली संध्या उपासना आदि बलदेव के सारी विधियों का, सारे अपने कृत्यों का पूर्ण करके पौर कार्य वित का कुस्था, नगर के क्या कार्य हैं उन कार्यों को अच्छी तरह जानने वाले ककुस्थ कुलनंदन श्री राम जी कहें दर्शनम अभिचक्राम, बाहर निकल करके आए। प्रजाजनों को उनका राम जी का दर्शन सुलभ हुआ। दर्शनम, तो दर्शन किसका? राम जी का। तो प्रजाजनों को राम जी का दर्शन सुलभ हुआ। ततः सुमंत्र तु आगत्य राघवम वाक्यम अब्रवीत। जैसे राम जी सभा से बाहर आए, तुरंत ही सुमंत्र जी आए। सुमंत्र जी आए और सुमंत्र जी आकर के रघुनंदन राम जी से बात बोले। कहे एते प्रतिहता राजन द्वारिते तिष्ठन्ति तापसाः भार्गवं च्यवनं चैव पुरस्कृत्य महर्षयः दर्शनं ते महाराज च उदयन्ति कृतत्वराः। कहे द्वारिते तिष्ठन्ति राजन, कहे राजा राम जी आपके दरवाजे पर बैठे हुए हैं। कौन? कहे तापसाः, तपस्वी गण आए हुए हैं। तपस्वी गण आए हैं। कौन से तपस्वी? कहे भार्गवम च्यवनम पुरस्कृत्य महर्षयः, भृगुवंशी महर्षि च्यवन की नेतृत्व में, है ना, उनको आगे करके बहुत सारे महर्षि गण आए हैं। एते परिहिता, एते प्रतिहता, द्वारपालों ने उनको दरवाजे पर रोक रखा है। दर्शनम ते महाराज च उदयंत कृतत्वराः, कहे महाराज आपके दर्शन के लिए उन्हें बड़ी उतावली है, बड़ी शीघ्रता है। कृतत्वराः, कहे आपके दर्शन के लिए उन्हें बड़ी शीघ्रता है, इसलिए वो आपके दर्शन के लिए हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप उनसे दर्शन कराइए, बताइए जाके। प्रियमाणा नरव्याघ्र यमुना तीरवासिनः, कहे नरव्याघ्र, ये पुरुष सिंह, ये जितने महर्षि आए हैं, कहे यमुना तीरवासिनः, यमुना नदी के किनारे रहने वाले एक सारे नगरवासी मुनि लोग हैं। कौन है? कहे प्रियमाणा, ये आपसे बड़ा प्रेम रखते हैं। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा रामः प्रोवाच धर्मवित् प्रवेश्यन्तां महाभागा भार्गव प्रमुखा द्विजाः। तस्य सुमन्त्रस्य तद्वचनं श्रुत्वा, सुमंत्र जी की इस बात को सुनकर के धर्मवित् रामः प्रोवाच, धर्म के जानकार श्री राम जी बोले
कि महाभागा दुजाह भार्गव प्रमुखा प्रवेश्यन्ताम। क्या उन महाभाग ब्रह्मर्षियों को जिनकी अगुवाई भृगुवंशी श्री च्यवन ऋषि कर रहे हैं, इन सारे ब्राह्मणों को, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को तुरंत प्रवेश कराया जाए। प्रवेश्यन्ताम राज्ञः तु आज्ञां पुरस्कृत्य द्वास्थो मूर्धा कृताञ्जलिः प्रवेशयामास तदा तापसान् सुदुरासदान्। राज्ञः तु आज्ञां पुरस्कृत्य, राजा राम जी की आज्ञा को मान करके द्वास्थो, जितने द्वारपाल थे, मूर्धा कृतांजलि, सिर झुका करके हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए, सुदुरासदान तापसान तदा प्रवेशयामास, अत्यंत दुर्जय परम प्रकाशमान इन महर्षियों को, तपस्वियों को महल में राजसभा में प्रवेश कराया। सतम सम अधिकम तत्र दीप्यमानं स्वतेजसा प्रविष्टं राजभवनं तापसानां महात्मनां। तापसानां महात्मनां दीप्यमानं स्वतेजसा। ये महात्मा तपस्वी लोग जो स्वतेजसा दीप्यमानम, अपने ही तेज से, अपने ही प्रकाश से जो प्रकाशित हैं, कितने हैं? सतम सम अधिकम, 100 से भी अधिक ब्रह्मर्षि लोग हैं। कहें प्रविष्टम राजभवनम, सही राजभवन में सब प्रवेश कर गए। ये लोग भी कैसे आए हैं? ये सारे ब्राह्मण, सारे तपस्वी कैसे आए हैं? कहते दुजाह पूर्ण कलशैः सर्वतीर्थ अम्बुसुकृत सत्कृतैः गृहीत्वा फलमूलं च रामम अभ्याहरन् बहु। ते दुजा पूर्ण कलशैः, ये सारे ब्राह्मणों ने एक कलश लिया हुआ था जो पूर्ण था, भरा हुआ था। किससे? सर्व तीर्थाम्बुर सत्कृतैः, अच्छी तरीके से सारे तीर्थों से लाए हुए जलों से भरा हुआ और सुंदर कलश लेकर के ये ऋषि लोग आए थे। साथ में कहें फल मूलम चा, साथ में फल मूल ला करके गृहीत्वा, ले आकर के रामम अभ्याहरन बहु, बड़े ही सम्मान के साथ राम जी को ये उपहार भेंट किया, वो कलश और फल मूल आदि। प्रतिगृह्यतु तत्सर्वं रामः प्रीति पुरस्कृतः तीर्थोदकानि सर्वाणि फलानि विविधानि च उवाच च महाबाहु सर्वान् एव महामुनीन्। कहें प्रीति पुरस्कृतः, राम जी ने बड़े ही प्रसन्नता से ऋषियों के द्वारा लाया उपहार है, इसलिए परम प्रसन्नता से रामः सर्वं प्रतिगृह्य, राम जी ने सारा उनका उपहार स्वीकार किया है। उपहार क्या था पहले बताया है। तीर्थोदकानि सर्वाणि फलानि विविधानि च, सभी तीर्थों का जल, सभी तीर्थों का सुंदर पवित्र जल और अनेक प्रकार के फल आज जो उपहार में आए थे, उन लोगों ने, राम जी ने इन सारे को स्वीकार किया। उवाच महाबाहु सर्वान् एव महामुनीन्, महाबाहु राम जी इन सभी मुनियों से बोलना प्रारंभ किया। उपभ्रष्टान ऋषीन्, राम जी ने बोला, राम जी बोले मुनियों से, कहीं इमानि आसन मुख्यानि यथा अर्हम उपवेश्यताम। कहते हैं ये सारे मुख्य मुख्य आसन हैं, लगे हुए हैं, आप इन सब पर विराजिए। यथा अर्हम, अपनी योग्यता के अनुसार आप लोग इस पर विराजिए। रामस्य भाषितम श्रुत्वा, राम जी के ऐसा कहे जाने को सुन करके सर्व एव महर्षयः, ये सारे महर्षिगण वृषीषु रुचिराख्यासु कांचनीषु निषेधुः, बड़ा सुंदर दिखने वाली स्वर्णिम
इन सिंहासनों पर, इन आसनों पर, सिंहासन नहीं है, वृषि सब आसन है, इन आसन पर जो स्वर्णिम कांति से युक्त हैं, रुचिराख्येषु बड़े सुंदर दिखने वाले हैं, इन आसनों पर सारे मुनि लोग विराज गए, सब बैठ गए। बैठने पर उपदिष्टान ऋषीन् स तत्र दृष्ट्वा परपुरञ्जयः प्रयतः प्राञ्जलि भूत्वा राघवो वाक्यम् अब्रवीत्। परपुरञ्जयः रामः, परपुर माने नगरी, पर माने शत्रु, शत्रु नगरी पर विजय प्राप्त करने वाले श्री राम जी। परपुरञ्जयः रामः, शत्रु नगरी पर विजय प्राप्त करने वाले श्री राम जी। उपविष्टान ऋषीन् स तत्र, उन आसनों पर विराजमान उन ऋषियों महर्षियों को देख करके प्रयतः प्राञ्जलि भूत्वा, विनम्र भाव से हाथ जोड़ करके राघवो वाक्यम अब्रवीत, रघुनंदन राम जी उन सब से बात बोलना प्रारंभ किए। कहते हैं किम आगमन कार्यम वह किम करोमि समाहितः आज्ञप्यो अहम महर्षीणां सर्व काम करः सुखम। किम आगमन कार्यम वह, आप लोगों के आगमन का क्या कारण है। किम करोमि समाहितः, एकाग्रमन होकर के मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूं। आज्ञप्यो अहम, मैं आपका आज्ञा पालक हूं। महर्षीणाम सर्व काम करः सुखम, हे महर्षि लोग मैं आपका वो सारा कार्य पूर्ण करने को तैयार हूं जिससे आपको सुख प्रदान हो, जो आपको सुख देने वाला हो। इदं राज्यं च सकलं जीवितं च हृदि स्थितं सर्वं एतत् द्विजार्थं मे सत्यम एतत् ब्रवीमि वह। राम जी ने कहा इदं राज्यं सकलम, ये मेरा राज्य, ये मेरी जितने राज्य का ऐश्वर्य है, कहीं सब तो छोड़िए, जीवितम च हृदय स्थितम, मेरे हृदय में मेरे मन में जो जीवात्मा निवास करती है ना, कह सर्वम एतत् द्विजार्थम, ये सब ब्राह्मणों के लिए ही है। भगवान का अवतार इसीलिए हुआ। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, क्या कहा, वही राम जी ने कहा सर्वम एतत् द्विजार्थम, सब ब्राह्मणों के लिए ही है। सत्यम एतत् ब्रवीमि वह, राम जी कहते हैं मैं आप लोगों से बिल्कुल सत्य भाषण कर रहा हूं, उसमें किंचित मिथ्या नहीं है। तस्य तद वचनम श्रुत्वा साधुकारो महान अभूत ऋषीणाम उग्र तपसाम यमुना तीरवासिनाम। तस्य तद वचनम श्रुत्वा, रामस्य तद वचनम श्रुत्वा, राम जी की इन बातों को, कही हुई बातों को सुन करके यमुना तीरवासिनाम उग्र तपसाम ऋषीणाम, यमुना के किनारे निवास करने वाले, उग्र तपस्या करने वाले इन ऋषियों के द्वारा कहे साधुकारो महान अभूत, अत्यंत साधुवाद दिया गया, महान साधुवाद, बहुत बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ऐसा इन सारे ऋषियों ने राम जी के वचन के लिए कहा। ऊचो चैव महात्मानो हर्षेण महतावृता, कहते हैं ये सारे ऋषि लोग अत्यंत आनंद विभोर होकर के श्री राम जी से बोले ऊचो महात्मानो, क्या कहा, कहे नरश्रेष्ठ उपपन्नम तव एव भुवि न अन्यथा, हे पुरुष प्रवर,
हे श्री राम जी, उपपन्नम तव एव, ऐसा कहना आपके लिए ही योग्य है। आप ही ऐसा कह सकते हो। भुवि न अन्यतः, कहे इस भुवन लोक पर कोई आपके समान दूसरा ऐसा बोल नहीं सकता। ना अन्यतः, क्यों? इनका अनुभव है। ऋषियों महात्माओं कहते हैं मेरा अनुभव है, अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। अनुभव क्या है सुनाया। बहवः पार्थिवा राजन् अतिक्रांता महाबला, कार्यस्य गौरवं मत्वा प्रतिज्ञां न अभियारोचयन्। कहते हैं महाराज, हे राजन राम जी, बहवः महाबला पार्थिवा, कहे इसके पहले मैं बहुत महान शक्तिशाली राजाओं के पास भी गया था, लेकिन उन राजाओं ने कार्यवस्य गौरवं मत्वा, मेरे कार्य की गुरुता देख करके, महान कार्य देख करके, कहे प्रतिज्ञाम ना अभिरोचयन, किसी राजा ने इसको पूर्ण करने की प्रतिज्ञा नहीं की, किसी ने इस रुचि तक नहीं दिखलाई, किसी को ये मंजूर नहीं था, किसी को स्वीकार नहीं था ऐसी। और आपने किम त्वया पुनः ब्राह्मण गौरवात इयं कृता प्रतिज्ञा हि अन्वेक्ष कारणम, ततस्य कर्ता हि यस्नात्र संशयो, महाभया तत्र त्वं ऋषीन् त्वं अर्हसि। कहे त्वया, लेकिन आपने अनवेक्ष कारणम, किस कारण से हम आए हैं, क्या हम कहना चाहते हैं, इसको ना जान करके भी अनवेक्ष कारणम ब्राह्मण गौरवात, ब्राह्मण आपके यहाँ कुछ भिक्षा लेने आया है तो ब्राह्मण की महानता से ही पुनः प्रतिज्ञा कृता, आपने प्रतिज्ञा कर दी। कहते मैं बिना जाने किस कारण से आया हूं, क्या आपसे मांगने वाला हूं, आपने ब्राह्मण, केवल ब्राह्मण बोल रहा है तो ब्राह्मणत्व के लिए आपने प्रतिज्ञा कर दी बिना कारण जाने। तथा च करता ही असे, इसलिए मुझे विश्वास हो गया आप ही हमारा कार्य पूर्ण करेंगे। ना अत्र संशय, इसमें अब कोई संदेह नहीं रहा। कहे महाभया तत्र तुम अर्हसि ऋषीन् त्वं, आप ही इन महान ऋषियों को इस महाभय से छुटकारा दिलाएंगे, आप रक्षा करेंगे, विश्वास हो गया, ऐसा ऋषियों ने कहा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ब्रुवद्भि एवं ऋषिभिः काकुस्थो वाक्यम अब्रवीत, किम कार्यम ब्रूत मुनयो भयम तावत अपैतु वः। कहे एवं ऋषिभिः ब्रुवद्भिः, इस प्रकार ऋषियों के द्वारा बोले जाने पर काकुस्थो वाक्यम अब्रवीत, ककुस्थ कुलनंदन श्री राम जी ने इन ऋषियों से बोले कि किम कार्यम ब्रूत मुनयो, हे ब्रह्मर्षियों, हे मुनियों, काम तो क्या है वो तो बतलाओ। भयम तावत अपैतु वः, जिससे उस काम को हम सुने तो आपका भय दूर हो जाना चाहिए, आपका भय अतिशीघ्र दूर हो, इसके लिए मुझे उपाय करना होगा। पहले बताइए तो सही कार्य क्या है। एवं अब्रवति काकुस्थे भार्गव वाक्यम अब्रवीत, इस प्रकार रघुनंदन राम जी के, ककुस्थ कुलनंदन श्री राम जी के इस प्रकार बोलने पर भृगुवंशी श्री महर्षि च्यवन जी ने बोलना प्रारंभ किया। भयानाम शृणुयत मूलम देशस्य च नरेश्वर, नर ईश्वर, ये मनुष्यों के राजा, मानव कुल के राजा, हे नरश्रेष्ठ, हे राम जी,
कह देशस्य भयानाम यत मूलम, कहे कोई मेरा ही भय नहीं है, संपूर्ण देश के इस भय का जो मूल कारण है वो मैं बताता हूं। यत मूलम तत शृणु, मूल को सुनिए। आप उस मूल को सुनिए। कह पूर्वम कृत जुगे राजन दैतेयः सुमहामते, कहे सतयुग में, पहले युग में, सतयुग में एक राजन, एक बड़ा दैत्य हुआ था। एक दैत्य था, सुमहामते ही, बड़ा बुद्धिमान था। एक दैत्य हुआ, बड़ा बुद्धिमान था। लोधा पुत्रो अभवत ज्येष्ठो, लोला नाम के एक राक्षस था, उस दैत्य का ये बड़ा पुत्र, बड़ा बेटा है। लोला पुत्रो ज्येष्ठो अभवत महासुरः नाम मधु, महान राक्षस है और इसका नाम मधु है। मधु नाम का एक राक्षस है। क्या ये राक्षस बड़ा सुंदर है? राक्षस बड़ा, राक्षस नहीं है, दैत्य है। क्या ये दैत्य बड़ा सुंदर है? दैत्य कैसा है? क्या ब्रह्मण्यश्चा शरण्यः चा बुद्धया चा परिनिष्ठितः सुरैः च परमोदारैः प्रीतिः तस्य अतुला अभवत्। ब्रह्मण्यश्च, कई ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करता है। शरण्यश्च, शरणार्थियों को शरण प्रदान करने वाला है। बुद्धया च परिनिष्ठिता, इसकी बुद्धि हमेशा धर्म कार्य में ही लगी रहती है। परमोदारैः, परम उदार है। सुरैः अतुला प्रीतिः अस्य अभवत्, क्या देवताओं के साथ तो इसकी बड़ी मित्रता है। देवताओं के साथ इतनी मित्रता है, उसकी कोई तुलना नहीं है। अतुला प्रीति। और सा मधुबीज संपन्नो धर्मम च सुमसु समाहितः, वो विक्रम से, पराक्रम से संपन्न है, पराक्रम युक्त है और एकाग्र चित्त से धर्मस्थ, धर्मानुष्ठान करता है। बहुमानाच रुद्रेण दत्तः तस्य अद्भुतो वरः, क्या ये भगवान शंकर क्या बड़ा भक्त है। भगवान शंकर जी इसको बड़ा मानते हैं। रुद्रेण बहुमानात्, भगवान शंकर के द्वारा अत्यंत आदर प्राप्त करने से, रुद्रेण में तृतीया है, बहुमानात् में पंचमी है ना। क्या भगवान शंकर के द्वारा अत्यंत अधिक सत्कार प्राप्त करने से दत्तः तस्य अद्भुत वरम, भगवान शंकर ने इसको अद्भुत वर प्रदान किया, वरदान दिया। क्या वरदान है? शूलम शूलात् विनिकृष्य महावीर्यं महाप्रभं ददौ महात्मा सुप्रीतो वाक्यं च एतत् उवाच। शूलात् शूलम विनिष्कृष्य, अपने शूलों में से, अपने त्रिशूलों में से एक त्रिशूल, एक शूल निकाला और सूर्य कैसा, शूल कैसा था? क्या महावीर्यं महाप्रभम, इन चमचमाता हुआ, कांति युक्त, परम पराक्रमी वो शूल के महात्मा ददौ सुप्रीतो, महात्मा शंकर जी ने इस दैत्य को, मधु नाम दैत्य को उन्होंने प्रसन्न होकर के वो शूल दे दिया। और वाक्यम च एतत् उवाच, और भगवान शंकर उस मधु से, उस दैत्य से बोले, त्वया अयम अतुलो धर्मो मत प्रसाद करः कृतः, त्वया अयम अतुलो धर्मो मत प्रसाद करः कृतः, तुमने मत प्रसाद करा, मुझको प्रसन्न करने वाला अतुला धर्म त्वया, अनेकानेक, अतुल नहीं है, धर्मानुष्ठान तुमने किया है, धर्म कार्य किया है मुझको प्रसन्न करने के लिए। मत प्रसाद करः, इन धार्मिक अनुष्ठानों से तुम्हें पर मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। प्रीत्या परमया युक्तो ददामि आयुधम उत्तमम, और श्रेष्ठ
प्रसन्नता से युक्त होकर के मैं तुमको ये उत्तम अस्त्र प्रदान कर रहा हूँ। आयुधम परम ददामी, ये उत्तम अस्त्र मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ, लेकिन एक शर्त है, इसमें भी दशाएं हैं। यावत सुरैः च विप्रैः च न विरुध्यते महाअसुरः। हे महासुर, हे महान दैत्य, जब तक देवताओं का और ब्राह्मणों का तू विरोध नहीं करेगा, यावत सुरैः च विप्रैः च न विरुद्धेः, जब तक तू ब्राह्मणों का देवताओं का विरोध नहीं करेगा, तावत शूलम तव इदम स्यात्, तब तक यह शूल तुम्हारा ही है। न करेंगे तो अन्यथा, जो कहा है उसके अगर अतिरिक्त कोई कार्य करोगे, द्वेष करना प्रारंभ करोगे, क्या नाशमयेष्यति, ये शूल का नाश हो जाएगा, शूल स्वतः ही गायब हो जाएगा। त्वया च तव युञ्जीत युद्धाय विगतज्वरः, तम शूलो भस्मसात कृत्वा पुनः एष्यति ते करम्। यह च, जो कोई भी, यह च, जो कोई भी विगतज्वरः युद्धाय त्वाम अभियुञ्जूत, शांत भाव से युद्ध करने के लिए, तुम्हारे साथ युद्ध करने के, जो कोई भी तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए आएगा, शूलो तम भस्मसात कृत्वा, ये शूल उसको भस्म कर देगा, और भस्म करने के बाद पुनः एष्यति ते करम्, अब फिर ये शूल तुम्हारे हाथ में ही आ जाएगा। एवं रुद्रात् वरं लब्ध्वा भूय एव महासुरः, प्रणिपत्य महादेवं वाक्यं एतत् उवाचः। एवं रुद्रात् वरं लब्ध्वा, इस प्रकार भगवान शंकर से वरदान प्राप्त करके महासुरः मधु भूय एव च, वो महान दैत्य मधु फिर से प्रणिपत्य महादेवम, महादेव शंकर जी के सामने प्रणिपात होकर के यह वाक्यम एतत् उवाच, ये बात बोलने लगा। वो दैत्य मधु जो है फिर से भगवान शंकर से बोला कि तम ब्रुवाणम मधुम देवा सर्वभूतपते शिवः, भगवन् मम वंशस्य शूलम एततानोत्तमम्, भवेतु सततम देव सुराणाम ईश्वरो हि असि। दैत्य है, दैत्य होने के कारण उसने चाटुकारी की, है ना, क्या तेल मालिश। तो भगवान शंकर से क्या कहता है, कहता है सुराणाम ईश्वरो हि असि, कहे आप तो देवताओं के भी देव हो, आप तो देवाधिदेव हो। भगवन् मम वंशस्य एततानुत्तमं शूलं सततं भवेत्। कहता है महाराज आप इतना वरदान और दे दो कि ये शूल नित्य रूप से मेरे परिवार के पास ही रहे। हमारे तो है, हमारे परिवार से भी रहे। क्या कहा, एतत् अनुत्तमं शूलं मम वंशस्य भवेत् सततं, सततम निरंतर, हमेशा के लिए ये शूल मेरे परिवार में ही रहे। इतना आप और वरदान दे। आपने कहा ये चला जाएगा तो ऐसा ना हो। देखिए बड़ा स्पष्ट सी बात है, ये कैसे वरदान है। अब भगवान ने कहा तुम्हारे पास ही रहेगा जब तक तुम विरोध नहीं करोगे, फिर जिद कर रहा है कि नहीं मेरे पास ही रहे, अर्थात बुद्धि में द्वेष करने की भावना है। वो वही है, वही कारण है। तो भगवान शंकर ने क्या कहा कि माँ भूतते विफलापानी मत प्रसाद नहीं तम ब्रुवाणम मधुम देवा सर्वभूत पते शिवः। इस प्रकार मधु के बोलने पर सारे प्राणियों के पालक भगवान कल्याण में भगवान शंकर प्रत्युवाच महादेवो न एतत् एवं भविष्यति।
महादेव ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, न एतत् एवं भविष्यति, ऐसा नहीं होगा। मा भूतते विफला वाणी मत प्रसाद कृता शुभा, मत प्रसाद कृता शुभा ते वाणी। मुझको प्रसन्न करने के लिए तो बड़ी मंगलमयी वाणी, सुंदर वाणी तू बोलता है, इसलिए माँ भूत विफला, उस वाणी को भी मैं व्यर्थ नहीं करना चाहता। भगवान शंकर ने कहा ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन मैं तेरी वाणी को व्यर्थ नहीं करना चाहता, इसलिए एक वरदान देता हूं कि भवता पुत्रम एकम तो शूलम एतत् भविष्यति, क्या तुम्हारे किसी एक के पुत्र के पास ये शूल हमेशा रहेगा, तुम्हारे किसी एक पुत्र के पास ये शूल हमेशा रहेगा। एवं प्रभो लौड़ः नहीं, यावत् करस्था शूलो अयं भविष्यति सुतस्य ते, अबध्य सर्वभूतानां शूलहस्तो भविष्यति। यावत् करस्था शूलो अयं भविष्यति सुतस्य ते सुतस्य, तुम्हारे पुत्र के हाथ में जब तक ये शूल विराजमान रहेगा, सर्वभूतानां अवध्य, सभी प्राणियों के लिए अवध्य हो जाएगा। यहाँ वो शर्त नहीं आई, ब्राह्मण और देवताओं वाली शर्त यहाँ नहीं आई। यहाँ हमेशा इसके पास रहेगा और कभी हारेगा नहीं, जब तक इसके हाथ में शूल रहेगा। एवं मधुबरम लब्ध्वा देवात् सम सुमहत् अद्भुतम, इस प्रकार मधु नाम का दैत्य भगवान शंकर से अद्भुत वरदान प्राप्त कर लिया। भवनम सो अरुश्रेष्ठा कारयामास सुप्रभम, तब उसने सुप्रभम भवनम, एकदम चमचमाता हुआ महल बनवाया। वरदान प्राप्त करने के बाद बढ़िया चमचमाता महल, सुप्रभम कांतिमान, कांतिमान महल बनवाया। तस्य पत्नी महाभागा प्रिया कुंभीनसी दिया। इस मधु की पत्नी थी जिसका नाम था कुंभीनसी। ये कुंभीनसी कौन है? एक कुंभीनसी है, एक गंधर्व की पुत्री है ना। विश्वावसो अपत्यम, विश्वावसु नाम गंधर्व की पुत्री है। सा पत्न्य सा अपि अनलायाम महाप्रभा, मान कांतिमान अनला की गर्भ से उत्पन्न हुई है, विश्वावसु की पुत्री है। आप जो कह रहे हैं वो ठीक है रावण के वंश की। तस्याह पुत्रो महावीर, ये जो कुंभीनसी है इसका पुत्र महान पराक्रमी है। तस्याह पुत्रो महावीर जो, लेकिन दारुण नाम लवणो, बड़ा भयंकर भी है, महान पराक्रमी है, बड़ा दारुण है, क्रूर प्रकृति का है, नाम इसका लवणासुर है। बाल्यात प्रभृति दुष्टात्मा, बालकपन से ही ये दुष्ट स्वरूप रहा है, दुष्ट मन वाला है। पापानि एव समाचरत, ये केवल पाप कर्म ही करता है। तम पुत्रम दुर्विनीतम दृष्ट्वा क्रोध समन्वितः मधु साशोकम आपेदे न चैनम किंचित अब्रवीत। अपने पुत्र को इतना दुष्ट, उतना उद्दंड देख करके वो मधु नाम का दैत्य बड़ा क्रोधित हुआ। शोकम आपेदे, बड़ा शोकाकुल रहने लगा, लेकिन न चैनम किंचित अब्रवीत, अपने पुत्र से कुछ भी नहीं बोला। सा विहाय इमं लोकम प्रविष्टो वरुणालयम,
ये मधु नाम का दैत्य इस लोक को ही छोड़ करके चला गया और जा करके समुद्र में प्रवेश कर गया। वरुणालय समुद्र में जा करके प्रवेश कर गया। शूलम निवेश लवणे परम तस्मै निवेदयत। जाते जाते वो शूल अपने पुत्र लवणासुर को दे गया और उसके निमित्त जो वरदान प्राप्त हुआ था वो वरदान भी बता गया। शूलम निवेश लवणे परम तस्मै निवेदयत। जो वरदान की बात थी वो भी बता गया कि जब तक तेरे हाथ में रहेगा तुझे कोई अपराध पराजित नहीं कर सकेगा। सा प्रभावेण शूलस्य दौरात्मेन आत्मनः तदा। कहें दुष्ट हृदय का तो था ही, उस ऊपर से शूल का प्रभावशाली शूल मिल गया, इसलिए दोनों का संयुक्त कार्यक्रम आ गया। कहें शूलस्य प्रभावेण आत्मनः दौरात्मेन। अपनी दुष्टात्मा बुद्धि के कारण और इस शूल के प्रभाव के कारण संतापयत लोकान त्रीन विशेषेण च तापसान। तीनों लोगों को संतापित करने लगा, विशेष करके तपस्वियों को संतापित करने लगा। तो एवं प्रभावो लवणः शूलम च एव तथा विधम। कहते हैं इस प्रकार से प्रभावशाली वो लवणासुर और भगवान शंकर के दिए हुए शूल के प्रभाव से सुत्वा प्रमाणम का कुस्थ तुम ही ना परमागति। एक कुस्तुल नंदन, आपको ही मैंने प्रमाण माना है, आपको ही ऐसा माना है कि आप ही मर्यादा स्थापित कर सकेंगे, इसलिए तुम ही नः परमागति। हे भगवान राम, आप ही हम लोगों के परमाश्रय हो, आप ही मुझे शरण प्रदान करें। बहवः पार्थिवा राम भयार्ति ऋषिभिः पुरा। अभयम याचिता वीर त्रातारम न च विद्महे। कह पुरा, आपके आने से पहले ऋषि भी भयार्तैः, भयाकुल इन ऋषियों के द्वारा बहवः पार्थिवः अभयम याचिता। बहुत सारे राजाओं से अभयदान हम लोगों ने मांगा है, लेकिन कह त्रातारम न च विद्महे, अपना रक्षक कोई पाप नहीं कर सके। ते वयम रावणम श्रुत्वा बहतम सबलवाहनम त्रातारम विद्महे तात न अन्यम भुविनराधिपम। कह वयम श्रुत्वा, हम लोग सुन करके कि हतम सबलवाहनम रावणम, आप सैनिक और वाहनों के सहित रावण को आपने नष्ट किया है, मार करके आप आए हैं। तत्रातारम विद्महे तात, इसलिए हे भगवान हम ऋषिगण आपको अपना रक्षक मानते हैं। कहना अन्यम भविनराधिप, हे राजन, आपके अतिरिक्त इस प्रकार का रक्षक कोई और हमको प्राप्त नहीं हो सकता। तत्परित्राम इच्छामो लवणात् भय पीड़ितान, इस लवणासुर के भय से पीड़ित हम लोग आपसे अपनी रक्षा चाहते हैं। इति राम निवेदितम तुते भयजम कारणम ओथितम च यत् विनिवारयितुं भवान् क्षमः कुरुतम कामम अहीन विक्रम उदार विक्रम। क्या अति उदार पराक्रम से युक्त राम, हे राम जी, भयजम कारणम उत्थितम यत् तत् निवेदितम, हमारे भय का जो कारण उत्पन्न हुआ है वो सब मैंने आपसे निवेदन कर दिया। विनिवारयितुं भवान् क्षमः, आप ही इसका निवारण करने में समर्थ हैं, आप ही योग्य हैं। कुरु च कामम, आप हमारी कामना पूर्ण करें, ऐसा इन सारे ऋषियों ने कहा। और कह करके बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तथा उक्ते तान ऋषीन् रामः प्रति उवाच कृतांजलि। ऋषियों के ऐसा कहे जाने पर
राम जी ने हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम किया, फिर बोले कि किम आहारा किमाचारो लवण क्वाच वर्तते, क्या कुछ तो इसके बारे में बता दो। किम आहारा, ये लवणासुर क्या भोजन करता है। किम आचारो, उसका आचार विचार ठहरना बैठना कैसा है। लवण क्वाच वर्तते, और ये रहता कहाँ है। 3 प्रश्न पूछा, आहार क्या है, आचार विचार क्या है, रहता कहाँ है। राघवस्य वचः श्रुत्वा सर्वे एव ते ऋषयः, भगवान राम जी के वचन सुन करके सारे ऋषिगण ततो निवेदयामासु लवणो बभ्रदे यथा, सब निवेदन करना प्रारंभ कर दिए। ये लवणासुर जैसे जैसे इसका पालन हुआ, जैसे ये बढ़ा, कैसे हुआ, ये सब पूरा बताना प्रारंभ कर दिया। लेकिन राम जी ने जो पूछा था उसको पहले बताया। आहारा सर्वसत्वानि विशेषेण च तापसा, किमाहारा, क्या आवारा सर्वसत्वानि, हर प्रकार के जीव, हर प्रकार के प्राणी इसके आहार हैं, लेकिन उसमें भी प्राथमिकता तपस्वियों को देता है। विशेषेण च तापसा, आचारो, आचार पूछा है, आचारो रौद्रता नित्यम, क्या हमेशा ही इसका रुद्र आचरण है, बड़ा ही रौद्र, बड़ा ही कठोर, बड़ा ही क्रूर इसका आचरण है। कहाँ रहता है, क्या वासो बन मधुबने तथा, और उसी मधुबन में ही रहता है। हत्वा बहुसहस्राणि सिंह व्याघ्र मृगांडजान मानुषांच एव कुरुते नित्यम आहारम आह्निकम, कहे प्रतिदिन का इसका आहार है क्या, कहे बहुसहस्राणि, अनेकों हजार सिंह व्याघ्र मृग अंडजान, सिंहों को, बाघों को, मृगों को, पक्षियों को, मानुषांच एव कुरुते नित्यम आहारम, और मनुष्यों का ये हजारों हजार की संख्या में नित्य आहार करता है। कहें इतना जन्म जितना मैंने बताया, मृग है, बाघ है ना, सिंह है, मनुष्य है, तो इनके अलावा भी खाता है, जो मिल जाए वही खाता है, वो लिखा आगे। ततो अंतराणि सत्वानि खादते च महाबला संहारे समानुप्राप्ते व्याधिता सेवांतका, संहारे समानुप्राप्ते, कहते हैं जब प्रलय काल के प्राप्त होने पर, प्रलय काल आ जाने पर, अंधकः व्याधितास्य, आस्य माने मुखस्य, अंतकः यमराज जिस प्रकार मुंह को अपना बड़ा करके खड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार बड़ा मुंह करके ये जो लवणासुर है महाबला अंतराणि सत्वानि खादते, जो ऊपर जो बताया है उन जीवों के बीच बीच में अन्य जीवों को भी खाता रहता है। अंतराणि यानी बीच बीच, बीच में अन्य जीवों का भी भक्षण करता रहता है। ततश्रुत्वा राघवो वाक्यम उवाच सा महामुनीन, मुनियों के इन बात को सुन करके रघुनंदन राम जी मुनियों से बोले कि घातयिष्यामि तदरक्षो विअपगच्छत वो भयम, कहे इस राक्षस को हम अवश्य मरवा देंगे। घातयिष्यामि है ना, हंतिष्यामि नहीं, हनिष्यामि नहीं कहा, मरवा देंगे। इस राक्षस को हम मरवा देंगे। अब व्यपगच्छत वो भयम, आप लोग निर्भय होकर के यहाँ से जाइए। प्रतिज्ञाय तथा ते साम मुनि नाम उग्र तेजसाम सा भ्रातॄन् सहितान् सर्वान् उवाच रघुनन्दनः। उग्र तेजसाम मुनि नाम तेषाम तथा प्रतिज्ञाय, उग्र तपस्वी इन मुनियों से इस प्रकार प्रतिज्ञा करके सा रामः भ्रातॄन् सहितान् सर्वान् उवाच रघुनंदन,
रघुकुल को आनंद प्रदान करने वाले रघुनंदन राम जी ने अपने भाइयों के सहित पूरी सभा में ये बात बोली। राम जी बोल रहे हैं, कहे को हंता लवणम वीरा कस्यांसा सा विधेयताम। कहते हैं वीरो इस लवण को कौन मारेगा, इसको हम किसके भाग में डालें। कस्यांसा सा विधेयताम, कहते हैं आप लोगों में से किसके भाग में इसको डालें, कौन वीर इसको मारेगा। को हंता लवणम वीरः कस्य अंसा सा विधेयताम भरतस्य महाबाहो शत्रुघ्नस्य च धीमतः। कहे आजान बाहु भरत जी, परम बुद्धिमान शत्रुघ्न जी, आप दो लोग हैं, आप ही दो लोग बताइए, आप दो लोगों में से किसको दे दिया जाए। राघवेण एवं उक्ता तु भरतो वाक्यम अब्रवीत। रघुनंदन राम जी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर भरत जी उठकर खड़े हुए बोले कि अहमेनम बदेश्यामि ममांसा सा विधेयताम। मैं इसको मारूंगा, ये मेरे भाग का है, इसको आप मेरे भाग में लिख दीजिए। मम अंसा सा विधेयताम भरतस्य वचः श्रुत्वा धैर्य शौर्य समन्वितम लक्ष्मण आवर्जातस्थौ हित्वा सवर्णम आसनम। भरतस्य वचः श्रुत्वा, भरत जी के द्वारा कही गई बात को सुन करके धैर्य शौर्य समन्वितम, जो धीरता से शूरता से युक्त है, सवर्णम आसनम हित्वा, अपने सोने का सिंहासन छोड़ करके लक्ष्मण आवर्जा, लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी तस्थौ उठकर खड़े हो गए। शत्रुघ्न तो अब्रवीत वाक्यम प्रणिपात्य नराधिपम। राजा राम जी के सामने प्रणिपात होकर के शत्रुघ्न जी बोले कि कृतकर्मा महाबाहु मध्यमो रघुनंदन। कहते हैं रघुनंदन, ये मेरे मझले भैया भरत, इन्होंने बहुत काम कर लिया है। कृतकर्मा महाबाहु मध्यमो रघुनंदन आर्जेण ही पुरा शून्या तु अयोध्या परिपालिता आर्जेण रामेण बिना। कहते प्राचीन इसके पूर्व काल में आपसे सुनी अयोध्या का इन्होंने रक्षण किया है, और रक्षण किस स्थिति में किया है। कह संतापम हृदयम कृत्वा आर्जस्य आगमनम प्रति। अपने हृदय में संतप्त हो गए, हृदय से आपके आगमन की प्रतीक्षा तक इन्होंने अयोध्या का बड़ा भारी पालन किया है। दुखानि बहूनि अद्भुतानि पार्थिव। हे राजा राम जी, इन्होंने बहुत सारे दुखों का अनुभव किया है। शयानो दुख सय्यासु, क्या उसी पर्ण सैया पर सोते थे, जो दुखपूर्ण सैया है वहीं सोते थे। नंदिग्रामे महायशा, वो भी महल में नहीं, हे महान यशस्वी राम जी, नंदिग्राम में पर्ण सैया बना करके वहीं सोते थे, बड़ा दुख उठाया है। फल मूलासनो भूत्वा, कहें केवल फल मूल का ही आहार करते थे। जटी चीर धरा तथा, जटाधारी थे, बलकर वस्त्र पहनते थे। इतना कष्ट इन्होंने उठाया है। अनुभूय ईदृशम दुःखम एष राघव नंदनः। कहते हैं रघुनंदन, इस भरत जी ने बहुत इस प्रकार के महान कष्टों को इन्होंने उठाया है। प्रेष्य मयि स्थिते, इसलिए मेरे सेवक के रहते हुए न भूया क्लेशम अवाप्नुयात्, इनको पुनः इस प्रकार के कष्ट में मत दीजिए, इनको कष्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए क्लेश आप मुझे, यह सेवा मुझे करने का मौका दीजिए, अवसर दीजिए। तथा ब्रुवते शत्रुघ्ने राघवा पुनः ब्रवीत। शत्रुघ्न जी के इस प्रकार कहने पर रघुनंदन राम जी पुनः बोल उठे कि एवं भवतु काकौस्त क्रियताम मम शासनम। कहते हैं काकुस्थकुल नंदन शत्रुघ्न, ऐसा ही होगा, एवं भवतु, ऐसा ही होगा। क्रियताम मम शासनम, आपको इतना करना है कि आपको मेरी आज्ञा माननी है, होगा तो ऐसा ही।
लेकिन आप मेरी आज्ञा से मुकर मत जाना। क्रेता मम शासन, मेरी आज्ञा माननी होगी। आज्ञा क्या है? राज्य त्वाम अभिषेक्ष्यामि मधोवतु नगरे शुभे, कहे उस मधु के कल्याण परम मंगल में नगर पर, मथुरा के राज्य पर तुम्हारा अभिषेक करके भेजूंगा। राज्य त्वया अभिषेक्ष्यामि। फंस गए? कि बड़े भाई के रहते हुए सबसे छोटे का अभिषेक? फंस गए ना? राज्य त्वाम अभिषेक्ष्यामि, तुम्हारा अभिषेक करूंगा। निवेशय महाबाहो भरतम यदावेक्षसे, कह निवेशय महाबाहो भरतम, हाँ कह महाबाहु भरत के लिए जो तुमने सोचा है बिल्कुल ठीक सोचा है, जैसा समझते हो। निवेशय, उनको अपने महल में जाने दो। सूरह तुम कृत विद्याचा समर्थाचा निवेशने, तुम सूरवीर हो, तुम्हें शस्त्र विद्या शास्त्र विद्या में पारंगत हो। निवेशने समर्था, इस उम्र में तुम दूसरा महल बनाने में समर्थ हो। वहां जाकर के अपनी राज्य करो और पूरा दूसरा महल बनाओ, राज्य बनाओ। नगरम यमुना जोष्टम तथा जनपदान शुभान, हो चुका है। यमुना जी के नदी के किनारे जो नगर है वहां नगर बसाओ और जो परम मंगल में जनपद का निर्माण करो। यो ही वंश, क्यों ऐसा क्यों करना है? क्या वहां सब बसा हुआ है? क्या नहीं? यो ही वंशा समुत्पाट्य पार्थिवस्य निवेशने, जो राजा किसी बसे बसाए नगर के राजा को मार करके उस राज्य का उन्मूलन करता है, उच्छेदन करता है। ना विदत्ते नृपम तत्र नरकम सयच्छते, वहां पुनः जब तक राज्य स्थापित नहीं कर देता वो राजा नरकगामी होता है। इसलिए तुम्हें वहां राज्य बसाना है। सा तुम हत्वा, दो मिनट और लगेगा। सा तुम हत्वा मधुसुतम लवणम पापने स्वयं राज्यत प्रसारि धर्मेण वाक्यम में यत अवेक्षसे, ये में वाक्यम यत अवेक्षसे, यदि तुम मेरी बात मानते हो तो तम मधुसुतम लवणम पापने स्वयं हत्वा, कहे मधु के पुत्र उस पापाचारी लवण को मारो, मार करके धर्मेण राज्यम प्रसादे, धर्म का राज्य वहां स्थापित करो। उत्तरम च न वक्तव्यम सूर, कहते हैं मैं जो तुमसे कह रहा हूं उसका प्रत्युत्तर मत करना, उसका प्रतिवाद मत करना, इसमें रोकने की तुम्हें अनुमति नहीं है। हाँ कर वाक्यांतरे मम, मेरी बात के बीच में बोलना नहीं। क्यों? कहे बालेन पूर्वजस्य आज्ञा कर्तव्या नात्र संशय, कहे बालकों को पूर्वजों की बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए, यही कर्तव्य है, इसे कोई संदेह नहीं। बालेन पूर्वजस्य आज्ञा कर्तव्या नात्र संशय, इसलिए ककुस्थ हे शत्रुघ्न अभिषेकम प्रतीक्षा मम उद्यतम, मेरे द्वारा कहा गया वो तुम्हारा अभिषेक होगा, उस अभिषेक का तुम प्रतीक्षा करो। और तुम्हारा अभिषेक वशिष्ठ प्रमुख विप्रय विधि मंत्र पुरस्कृतम, वशिष्ठ आदि प्रमुख ऋषियों के द्वारा तुम्हारा अभिषेक संपन्न किया जाएगा। उस संपन्न होने के बाद तुम यहाँ से प्रस्थान करना, ऐसा भगवान राम जी ने उसको दिया। अर्थात क्या है? बड़ों के बीच में बोलना नहीं चाहिए, यही उनका आदेश भगवान का, कुछ नहीं। ये समझ में आया? शिक्षा ये थी कि बड़ों के बीच में, जब भरत जी और राम जी में बात हो रही है, हालांकि शत्रुघ्न जी का भाव सुंदर था, लेकिन बड़ों के बीच में नहीं बोलना चाहिए, है ना? बोलो भक्त वत्सल भगवान